हाय एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट ट्यूटर्स चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ आईसीएसई बोर्ड 2024 एग्ज़ाम के मैथ सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और कुछ क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट बताएंगे और किस किस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फोकस करने हैं और किन किन बातों को ध्यान रखने हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बोर्ड में उठा पाओ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं चैप्टर वाइज। इस चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे करने हैं ये भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, कॉमर्शियल चैप्टर्स। कॉमर्शियल से आपके कॉमर्शियल में आपके कितने चैप्टर्स हैं? तीन चैप्टर्स हैं। इस चैप्टर के अंदर थ्री है टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर थ्री चैप्टर्स हैं। एक हो गया आपका जीएसटी, दो हो गया आपका बैंकिंग और थर्ड में हो गया शेयर एंड डिविडेंड, शेयर्स एंड डिविडेंड। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जीएसटी, इसमें टोटल मार्क्स 9 to 10 मार्क्स तो पूछे जाएंगे। 9 to 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीएसटी से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बैंकिंग से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसमें 0 to 1 मतलब 1 नंबर पूछ सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं। सो ज़्यादा आपको फोकस करना है जीएसटी का, अच्छे से आप रिवीजन करें और बैंकिंग का अच्छे से रिवीजन करें। तो इस दोनों में इसको थोड़ा सा आप देख लें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें। इससे हो सकता है कि आप ऑब्जेक्टिव वगैरह एक क्वेश्चन का दे दे तो आप बना पाए, लेकिन मेनली आपका जीएसटी और बैंकिंग करना, इससे आपको 4 मार्क्स मीन्स 8 मार्क्स कन्फर्म है मिलेंगे। मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स आएंगे, 9 मार्क्स 8 मार्क्स तो आएंगे। तो इस तरह से श्योर है। तो आप देखिए कॉमर्शियल टॉपिक है, इसके अंदर चैप्टर्स हैं जीएसटी, बैंकिंग और शेयर एंड डिविडेंड। तो जीएसटी बहुत अच्छे से करना है। जीएसटी और बैंकिंग ये दोनों आप ज़्यादा फोकस कीजिए। इस दोनों चैप्टर में आपको इस दोनों से क्वेश्चन आएंगे। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा में लगभग आपको 30 मार्क्स 28 to 30 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें बहुत सारे ज़्यादा ध्यान देने हैं आपको। तो इसमें इसके अंदर चैप्टर आते हैं लीनियर इक्वेशंस। 5 में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। 6 में फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन। 7th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड शॉर्ट में इसको लिख देता हूं मैं ऐसे। 8 में है मैट्रिसेस।
और 9 में है एपी और जीपी, शॉर्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मीन्स शॉर्ट में लिखता हूँ मैं एपी एंड जीपी। तो इसमें अलजेब्रा में 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। तो इसमें से देखने हैं आपको लीनियर इक्वेशन में 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 से 4 मार्क्स के। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें आपको 3 से 5 क्वेश्चंस 3 to 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और फैक्टराइजेशन में भी आपको 3 to 5 पूछे जाएंगे। रेशियो प्रपोर्शन से आपका 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स का। मैट्रिसेस में 3 to 5 पूछे जाएंगे। और जीपी में भी ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, 3 मार्क्स से अप्रॉक्स 3 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ऐसे ऐड कर सकते हैं 5 5 15 और 7 22 8 30 इस तरह से पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान देने हैं, ऐसा ऐड करके देखिए, मैक्सिमम नंबर्स आपको मिल जाएंगे। 5 5 10 प्लस 5 15 4 प्लस 3 7 22 और 8 30 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे अच्छा ज़्यादा ध्यान देने हैं आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पर ज़्यादा नंबर पूछे जा रहे हैं, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन में छोटा बड़ा दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। ये सब अलजेब्रा में, ये सब कैलकुलेटिव चैप्टर है। मैट्रिसेस बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। जीपी थोड़ा लॉजिकल है, तो ठीक है, इसमें रिवीजन करेंगे, इसमें रिवीजन कीजिए, आराम से क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। सभी इजी चैप्टर है। अलजेब्रा के जितने सारे चैप्टर्स हैं, कोई कैलकुलेटिव चैप्टर है, फॉर्मूला बेस पर है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला लगाने हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाने हैं। और सभी का पर्सनल फॉर्मूला है, इसके फैक्टराइजेशन a+b का होल स्क्वायर a+b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको जानने हैं फैक्टराइजेशन के लिए, मिडिल टर्म मेथड। और रेशियो प्रपोर्शन में जो उसके फॉर्मूले हैं, उसको देखकर फिर आपको ये अप्लाई करना है। मैट्रिसेस का सेपरेट अपना फार्मूला है, एपी जीपी का फार्मूला। तो चैप्टर वाइज फार्मूले हैं। सबको सबसे पहले रिवीजन करने का तरीका है, आप चैप्टर वाइज विजिट कीजिए और सारे चैप्टर्स के फार्मूले अच्छे से समझिए, उसको दिमाग में अच्छे से अडॉप्ट कर, दिमाग में अच्छे से रखिए। और फिर वो जाके कुछ हो सके तो एग्जाम्पल सब पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे बना रहे हैं क्वेश्चन, और फिर जाके एग्जाम क्वेश्चन आप बनाइए तो आराम से कर पाएंगे। पहले अच्छे से चैप्टर को समझिए, अच्छे से फॉर्मूला को अच्छे से रीडिंग कीजिए और सारे फार्मूले के एक दूसरे से कनेक्ट करके और लर्न कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में रखिए। और एग्जाम्पल 2-4 को अच्छे से देख लीजिए कैसे एग्जाम्पल में कर रहे हैं, फिर आप कर पाएंगे। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और फिर मैं आगे बताने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको ये रिफ्लेक्शन है, सेक्शन फार्मूला, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट में स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
तो कोऑर्डिनेट से आपको पूछे जाएंगे मतलब 12 से 16 मार्क्स पूछे जाएंगे, 12 से 16 मार्क्स। रिफ्लेक्शन से 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड सेक्शन फार्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन फार्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 मार्क्स का आएंगे सेक्शन। एंड स्ट्रेट लाइन से बहुत ही कम, ना के बराबर, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक क्वेश्चन दे 2 नंबर पकड़ के चलते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पकड़ लीजिए 16 है, मतलब 18 भी हो सकता है, और 17, 14, 5, 19, 18 लिख देता हूँ। मतलब रेंज है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो थोड़ा उतना एक्यूरेट नहीं आप बोल सकते हो, तो ऐसा रेंज लेके चलना है आपको। तो सेक्शन फार्मूला में ज़्यादा ध्यान दें, सेक्शन फार्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जस्ट उसके कॉन्सेप्ट को रीडिंग कर लीजिए, उसके फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला बेस पर एक हो सके 1-2 ऑप्शन, 1-2 को ऑब्जेक्टिव दे दें, ठीक है। रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन आएंगे, और ये तो ये हो गया कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री में आपके ज़्यादा मार्क्स पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री में आपको 16 to 20 मार्क्स, 16 to 20 मार्क्स। इसमें आ जा रहे हैं सिमिलरिटी, लोकस, फिर आपको है सर्कल, फिर है आपको कंस्ट्रक्शन, सिमिलरिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये लोकस और सर्कल मिला के ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 10 से 12, ये दोनों मिला के 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड कंस्ट्रक्शन में आप एक तो कंस्ट्रक्शन मस्ट है 3 से 5, ये इतने नंबर के क्वेश्चन, ये सब पॉसिबल, मिनिमम ये है और मैक्सिमम इधर है। तो आएंगे तो मिनिमम इतना तो आना ही है, और मैक्सिमम आएंगे तो इतने नंबर का क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको इस तरह से रेंज बना के चलना है, तो ही आप अच्छा पेपर दे पाएंगे, तो ही आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो सिमिलरिटी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4 से 6 नंबर का, लोकस और सर्कल दोनों मिला के 10 लोग, सर्कल से ज़्यादातर सर्कल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्कल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लोकस से थोड़ा दोनों मिक्स करके पकड़ लीजिए। ये 10 से 12 क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन एक तो मस्ट रहता है, कंस्ट्रक्शन एक तो कंस्ट्रक्शन बना के उसमें स्टेप लिखने हैं, 4 नंबर का रहेंगे, या छोटा अगर कोई दे दिया 2, एक तो मिनिमम रहेंगे, 4-5 मार्क्स और 3 to 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। ये है आपका ये चैप्टर से। अब आ जाइए मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बस इसमें मेंसुरेशन बस एक ही है। मेंसुरेशन के अंदर ही इसमें पूछे जाएंगे 8 से 10 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर सिलेंडर है, कोन है, और स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ये सब क्वेश्चंस हैं।
और एक तो लास्ट चैप्टर जो मिसलेनियस है वो मिक्स करके है, जो सभी पिक्चर को एक्यूमुलेट करके सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन सबको एक्यूमुलेट पिक्चर रहते हैं उसके बनाने बोलते हैं। इसलिए तीनों चैप्टर्स के एक नॉलेज आपके होने चाहिए, तभी जाके वो एक्यूमुलेटेड पिक्चर का आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये इस तरह से अगर एक्यूमुलेटेड पिक्चर दे दिए तो एक ही क्वेश्चन 5-6 नंबर के रहेंगे, 5 नंबर के रहेंगे जो वो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन दे सकता है। तो इस तरह से 8 से 10 मार्क्स का इंसुलेशन से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री में 3 चैप्टर हैं इसके अंदर। ये तो 17 के अंदर आ जाएंगे, ये मेंसुरेशन ही सेपरेट 17। इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 18 पकड़ लीजिए इसका, आइडेंटिटीज 19 टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स एंड 20 में हाइट एंड डिस्टेंस। तो इससे क्वेश्चन इसमें 10 से 12 मार्क्स का श्योर आएंगे, 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री से 10 से 12 मार्क्स का कुछ पूछे जाएंगे। आइडेंटिटी से ऐसा क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिटी से 3 से 5, 3 to 5 मार्क्स का आएंगे। और इसमें भी 5 to 7 मार्क्स हो सकते हैं, 5 to 7 मार्क्स हो सकते हैं। इसमें चांसेस बहुत कम है, तो टेबल बहुत कम है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का दे सकते हैं, 1 मार्क्स का। तो आपको ज़्यादा करने हैं आइडेंटिटीज, प्रैक्टिस करना है, डू मोर प्रैक्टिस आइडेंटिटीज एंड 20 हाइट एंड डिस्टेंस को भी प्रैक्टिस आपको करने हैं। इसमें से एक ही क्वेश्चन आएंगे, वो 4-5 नंबर के रहेंगे, 4-5 का। इसमें से जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपको डायग्राम करना है, इसके डिस्क्रिप्शन देने हैं, फिर सॉल्यूशन करना है। तो एक ही क्वेश्चन जो वेटेज वाला क्वेश्चन रहता है, इसमें आप 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आइडेंटिटीज में प्रूफ वाला सम्स होते हैं, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग होता है। वो आपको फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला आपको नहीं आ रहा है तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, अप्लाई फार्मूला अप्लाई। इसलिए यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस फॉर दिस चैप्टर। हो गया। और फिर स्टैटिस्टिक्स बस मीन मीडियन मोड, इसमें पकड़े 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, 12 मार्क्स पकड़ लेता हूँ, 12 मार्क्स। फिर आ जाइए 9th पार्ट, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गया टोटल चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप बच्चों किस चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देना वो मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी, आप देख लीजिए। और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इस तरह से पढ़िए। और आप किस में ज़्यादा ग्रैब करना है, किस में ज़्यादा किस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे, उसको ज़्यादा फोकस किस चीज़ को ज़्यादा फोकस रखना है। पूरे हम चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हूँ। ये हुआ टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज चैप्टर्स का है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक वाइज हो गया, और ये भी ज्योमेट्री टॉपिक वाइज है। ये मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप जैसा डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से पढ़िए तो आपको ओवरऑल देखिए। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ ओवरऑल
किस तरह से किस चैप्टर में ज़्यादा आपको फोकस करने हैं और किन किन बातों को ध्यान में रखना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बोर्ड में उठा पाओ। तो बच्चों सब देखो सब, ये जीएसटी आप अच्छे से रिवीजन करो। मैं फिर से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीएसटी आप अच्छे से रिवीजन करो, बैंकिंग अब अच्छे से रिवीजन करो, दोनों आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। इसमें कोई ऐसा परेशानी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें आराम से अच्छे से रिवीजन करेंगे तो इससे क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ये थोड़ा बहुत देख लीजिए, फॉर्मूला वगैरह इससे हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव। अलजेब्रा में लगभग आपको सारे चैप्टर्स देखने हैं, इसमें सारे चैप्टर्स की थ्योरी आपको देखनी है। रेशियो पर क्वेश्चन से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। मैट्रिसेस इजी है, एपी जीबी में थोड़ा फॉर्मूला है बट इजी है दोनों। ये सब इसमें अलजेब्रा को अच्छे से कीजिए। अलजेब्रा का पार्ट ये कैलकुलेटिव होता है प्लस फॉर्मूला जानने होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे नंबर उठेंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेटिव नहीं है बट लॉजिकल आपको प्रूफ देना है, लैंग्वेज लिखना है, रिफ्लेक्शन लॉजिक, इसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको जानना है। रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना है। उसके पहले रिफ्लेक्शन के जितने सारे लॉज वगैरह हैं वो चीज़ें आपको पढ़ने हैं। और सेक्शन फार्मूला का जो सेक्शन फार्मूला है, मिड सेक्शन फार्मूले में जो फार्मूला है इसका सेक्शन फार्मूला, और मिड वैल्यू फार्मूला है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिमिलरिटीज और ये सब प्रूव करने के ज़्यादा क्वेश्चन से, सिमिलरिटी लॉकस सर्कल, इसको अभी सब में ज़्यादा सिमिलरिटी से क्वेश्चन आएंगे, सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ ज़्यादा सर्कल से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप श्योर करेंगे, उसमें 4-5 टॉपिक्स है, सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब एंड हेक्सागोनल सर्कल, ये सब चीज़ें जो है सो आप अच्छे से रिवीजन करें। ये आपको यहाँ से श्योर 1 क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। मेंसुरेशन आपको प्रैक्टिस करना पड़े, सारे फार्मूले लर्न करने हैं, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सारे फार्मूले चैप्टर वाइज देखने हैं। उसके बाद एक्यूमुलेटेड चैप्टर वाइज आपको अगर आ रहा है तो आप एक्यूमुलेटेड जो पिक्चर आएंगे वो आप बना पाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री, हाँ ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला यू हैव टू लर्न ऑल दिस फार्मूला। आइडेंटिटीज में जो भी क्वेश्चंस हैं आपको प्रूव करने पड़ते हैं, इसमें सभी आपको घर में प्रैक्टिस नहीं है तो आप वहाँ पर बना नहीं सकते, वहाँ सोचने का टाइम नहीं रहता। आपको घर में ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है तभी जाके एग्जाम में बनेंगे। वहाँ सोचने चलेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा और नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको मोर प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस फॉर आइडेंटिटीज, डू मोर प्रैक्टिस। डू मोर प्रैक्टिस। टेबल वो देखने पे होते हैं, टेबल जैसे हम लोग वैल्यूज कितना जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बट 38 डिग्री का बोल देंगे, 35 डिग्री का बोल देंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए टेबल के थ्रू से आप वहाँ से देख के टेबल दिया जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में टेबल दिया जाएगा, टेबल शीट, वहाँ से देख के आपको उसका वैल्यूज लिखने, पॉइंट में वैल्यू रहेंगे। अगर 1035 डिग्री, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री ठीक है, टेबल के थ्रू से हम लिख देंगे, लेकिन 1058 डिग्री तो उस तरह का टेबल के देख के अब लिखने हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस, बस इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जानना है आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है, तो वो चीज़ें बस वही एंगल को जानने हैं और उसके थ्रू से क्वेश्चन बनते हैं। तो बस ये दोनों का नॉलेज रखना है, ये आराम से कर पाएंगे। स्टैटिस्टिक बहुत इजी है, स्टैटिस्टिक इजी है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से, ये हम हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इससे आपको स्टैटिस्टिक यहाँ देखिए, ये यहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन मस्ट कर पाएंगे, एक बड़ा नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिस्टिक्स में जो भी मीन, मीडियन, मोड, मीन जो 3 टाइप्स ऑफ मीन जो है, एक डायरेक्ट मीन मेथड और जूम मीन, स्टेप डेविएशन मीन, और एक फॉर अनग्रुप्ड डेटा मीन, और फिर ग्रुप डेटा के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मीन, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद मीन हो गया, मीडियन, मोड,
हिस्टोग्राम वगैरह सब कर इसमें कीजिए। ये इससे आप एक बार बना लेते हैं तो आप इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे आप आराम से बना सकते हैं। स्टैटिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रोबेबिलिटी बहुत ही ईजी है, ये भी आप रिवीजन करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ओवरऑल मैंने सब चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने समझा दिया है आप लोगों को। आप लोग अपने तरीके से प्रिपेयर हो जाइए और मैं आशा करता हूँ आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा पाए। तो बच्चों, आप लोग को जिस तरह से मैं बताया हूँ आप लोग पूरा वीडियोस को देखें और अपने दिमाग में सेट करें किस तरह से करने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करके बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड अब जितना से ज़्यादा मार्क्स उठा पाए। धन्यवाद।